हाय गाइस, मैं आ गई हूँ अपने रेगुलर व्लॉग्स के साथ। तो आज आप देखेंगे मेरा पैम्पर रूटीन, तो जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये रूटीन स्टार्ट करूँगी सबसे पहले इंटरनल केयर से। बस मैंने दूध में वे प्रोटीन मिक्स करके इसे ब्लेंड कर लिया। अब ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। अब स्टार्ट कर दूंगी मैं अपना रूटीन। आज मेरा सेल्फ केयर डे है ऑलमोस्ट 2 महीने बाद। तो स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले हेयर केयर से। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बनाना हेयर मास्क। इसको बनाना भी बहुत आसान है। बस आपको बनाना, कर्ड और हनी को लेके अच्छे से ब्लेंड करना है मिक्सर में, और बस ये रेडी हो गया आपका हेयर मास्क। मुझे जब कभी अपने बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ नज़र आते हैं ना, तब हेयर मास्क मैं ये यूज़ करती हूँ। और लास्ट 2 मंथ्स मुझे इतना स्ट्रेस रहा है ना, जिसकी वजह से हेयर कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई है और हेयर फॉल भी हुआ है। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने कुछ होममेड हेयर मास्क लगाना स्टार्ट करूँगी। ये हेयर मास्क मैं तब लगाती हूँ जब मुझे ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है। आज बॉडी हेयर रिमूवल के लिए मैं यूज़ करूँगी D10 चॉकलेट वैक्स। मुझे ऐसा लगा आज कि मुझे बॉडी शेविंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी स्किन पे टैनिंग हो गई थी। क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से ना इतनी ज़्यादा भागदौड़ थी, तो मैं ज़्यादातर सनलाइट में ही रही थी और इस वजह से टैनिंग होना भी लाजमी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि टैनिंग रिमूव करने के लिए वैक्सिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्किन के अनवांटेड हेयर्स के साथ ना टैन को भी रिमूव कर देता है। वैसे वैक्सिंग मैं ओकेजनली ही करती हूँ, जैसे आज कर रही हूँ, पर मुझे बॉडी शेविंग ही करना ज़्यादा पसंद है। अंडर आर्म्स के लिए भी मुझे बॉडी रेजर यूज़ करना पसंद है। अभी मैं वैक्सिंग इसलिए कर रही हूँ, जो भी डेड स्किन की लेयर होगी वो रिमूव होगी और अंडर आर्म्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी लगेंगी। और ये है कैमल मिल्क हर्बल वैक्स। इसे मैं यूज़ करूँगी अपने पिकनी एरिया पे। इसकी बस 2 स्पून ले लो वैक्स, इसमें मिक्स कर लो रोज़ वाटर। बस इसके बाद ये थिक पेस्ट बन जाएगा और इसे अपने बिकनी एरिया पे लगा लो। इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, ये हर्बल है, इसलिए इसको मैं प्यूबिक हेयर पे लगा लेती हूँ। और ये इतना एफर्टलेस और पेनलेस है ना, बस इसको अपनी स्किन पे ऐसे लगाना है और लीव कर दो कुछ 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद वाइप ऑफ करना है और सारे हेयर कुछ इस तरह से रिमूव हो जाते हैं। ज़्यादा मुझे ग्रोथ नहीं थी, पर अब सुपर क्लीन हो गई हूँ। अब शावर रूटीन में मैं करूँगी हेयर वॉश, पर मैं शैम्पू नहीं करूँगी। बस लुकवार्म वाटर से अपने हेयर मास्क को रिमूव कर लूँगी। एक दिन के लिए मैं इस हेयर मास्क को ऐसे ही लीव कर रही हूँ अपने बालों में, जिससे कि बाल थोड़े ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड हो जाएं। हाँ, पर ज़्यादा सिल्की नहीं लगेंगे, पर इसकी मुझे ज़रूरत थी अपने बालों में छोड़ने की, तो इसको मैंने लीव कर दिया है ऐसे ही। अब मैं करूँगी स्किन केयर, जिसके लिए यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल का फेशियल क्लेंजर। स्ट्रेस से ब्रेकआउट्स होना लाजमी है और वही हो रहा है मेरे साथ। तो आज मैं फेशियल रेजर तो नहीं कर सकती हूँ और मैं स्क्रबिंग भी नहीं करूँगी। बस जेंटली मैंने अपने फेस को वॉश किया और अब यूज़ करूँगी फेस मास्क। मेरे लिए पैम्पर रूटीन का मतलब है कि खुद को गुड फील कराना। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने खुद पे इतना ध्यान दिया है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जब आपका माइंड रिलैक्स होता है ना, तभी आप खुद पे ध्यान भी दे सकते हो, वरना स्ट्रेस और टेंशन के साथ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। आप खुद को तो जितना मैं पैम्पर कर सकती थी आज मैंने घर पे कर लिया। अब मेरा एक अपॉइंटमेंट है बाहर, जिसके लिए अब मैं रेडी हो रही हूँ। ये टॉप मैंने अर्बैनिक से लिया था कुछ 3 से 4 महीने पहले, पर पहन नहीं पाई थी, इसलिए इसको मैं आज पहन रही हूँ। क्यूट लग रहा है ना। अब बस बालों में करूँगी हेयर ड्रायर। वैसे तो मैं हीटिंग टूल से ज़्यादातर दूर ही रहती हूँ और अपने बालों को नॉर्मल ही रखने की कोशिश करती हूँ, पर अभी जैसे मैंने शैम्पू नहीं किया ना, तो बाल थोड़े मैनेजेबल नहीं लग रहे थे, इसलिए थोड़े स्ट्रेट कर लिए। काफ़ी टाइम से मैं अपना रेगुलर स्किन केयर बहुत मिस कर रही थी, तो आज पैम्पर रूटीन में रेगुलर स्किन केयर करके ना बहुत अच्छा लगा। टोनर लगाया और इसके बाद ये फेवरेट मॉइस्चराइज़र। अब खुद को पॉलिश फील तो करा लिया है, इसी के बाद अब मैं करूँगी मिनिमल मेकअप, जैसे कि मस्कारा। मुझे मस्कारा पसंद है, पर ज़्यादा मुझे मेकअप पसंद नहीं है, ये तो आप जानते ही हो। तो पैम्पर रूटीन है तो अपने आप को गुड फील ही कराना है, तो बस उतना ही मेकअप करूँगी जितना मुझे अच्छा लगता है। अब बस लास्ट में लगा रही हूँ लिप टिंट। पूरे दिन गुड स्मेल करना मतलब पैम्पर करना खुद को, जिसके लिए मुझे परफ्यूम यूज़ करना पसंद है। ये है प्लम बॉडी लविन का वेनिला कैरमेलो। ये परफ्यूम मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि ये उन सभी के लिए परफेक्ट है जिनको पसंद है वेनिला, सॉल्टेड कैरमेलो एंड पिस्ताचियो। आप परफ्यूम अप्लाई करने के कुछ देर बाद ही अगर फ्रेगनेंस चली जाए तो ये हैक ज़रूर ट्राई करना। तो डैम्प एंड वेल हाइड्रेटेड स्किन पे परफ्यूम लॉन्ग लास्ट करता है।
जिसके लिए आप यूज़ करें अनसेंटेड मॉइस्चराइज़र और पेट्रोलियम जेली। और ये तो हम सभी को मालूम है, परफ्यूम को पल्स पॉइंट पर भी स्प्रे करना चाहिए बिकॉज इट्स अलाउ द सेंट टू नेचुरली मिक्स विद योर बॉडी केमिस्ट्री। और इसे मैं डे और नाइट दोनों में यूज़ करती हूँ। मुझे इसका स्मोकिंग वनीला परफ्यूम भी पसंद है। इसको तो स्पेसिफिकली मैं डे में यूज़ करना पसंद करती हूँ। इसकी फ्रेगनेंस है स्वीट, और अगर आपको स्वीट प्लस स्पाइसी ट्विस्ट पसंद है तो ये आपके लिए परफेक्ट है। तो इसमें है हनीसकल, वुडी, बाल्सम, वनीला, अंबर एंड मस्क। अब आप भी इन्हें ट्राई करें या फिर अपने लव्ड वंस को गिफ्ट भी दे सकते हैं। आप वेबसाइट पे मेरा कूपन कोड अप्लाई करना गुलगुली15, इससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट है नायका पे, तो आपको इनके लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बस मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। अब मैं आपको लेके चलती हूँ जहाँ मेरा आज अपॉइंटमेंट है। आजकल तो नोएडा का मौसम बहुत सुंदर हो रहा है, बारिश तो होती ही रहती है। इनसे मिलो, ये हैं आदित्य, ये मेरे फ्रेंड हैं। तो ये मुझे रिसीव करने आए थे क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा था और मैं लेट भी हो रही थी। वैसे तो सोचा था कि आज ड्राइविंग सीख के खुद को पैम्पर करूंगी, लेकिन इस मौसम को देख के और ट्रैफिक को मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और मैं आपको बता दूं, आदित्य गाड़ी चलाने में बहुत एक्सपर्ट है। वैसे उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इस सैटरडे को वो मुझे गाड़ी चलाना सिखाएंगे। आज सैटरडे भी है पर अनफॉर्चुनेटली मैं सीख नहीं पाई। वैसे यहाँ मेरा अपॉइंटमेंट है पेडिक्योर का और ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने कैटलॉग चेक करी कि मुझे कौन से कराना चाहिए। मैंने डेड सी पेडिक्योर कराया है, जिससे कि पैरों की डेड स्किन सारी निकल जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने पेडिक्योर किया नहीं था। मुझे ना एक चीज़ बाहर कराना अच्छा लगता है सैलून में, वो है पेडिक्योर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम घर पे करते हैं और जब एक्सपर्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। वैसे रेगुलर आप घर पर भी पेडिक्योर कर रहे हो तो फिर सैलून हर मंथ आने की ज़रूरत नहीं है। मैं लास्ट अक्टूबर में आई थी जब मेरा बर्थडे था, उसके बाद मैं अब आई हूँ। तो ऑलमोस्ट 11 मंथ्स बाद मैं आई हूँ सैलून में पेडिक्योर कराने। पर जब भी आती हूँ ना तो ये एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी सूदिंग, रिलैक्सिंग होता है। हमारे क्यूटिकल्स में ना डेड स्किन लेयर्स होती हैं जो कि खुद से निकलना इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी तो उसको हटाते हैं ना तो भी वहाँ पे इंजरी हो जाती है, फिर काफ़ी पेन होता है। तो बेटर है कि आप एक्सपर्ट से ही कराएं अगर ज़्यादा हो रही हैं तो। इसके लिए बेटर है कि आप भी एक पेडिक्योर सेशन ले ही लें अगर बहुत टाइम हो गया है, जैसे मैंने 11 महीने में अब लिया है। एंड ट्रस्ट में इस सेशन की मुझे वाकई में बहुत नीड थी। पैरों की जितनी थकान थी ना सब निकल गई। और यहाँ पे आदित्य साथ में थे तो और भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि आदित्य का नेचर बहुत फन लविंग है। तो पता ही नहीं चला टाइम कब कब में निकल गया। और मेरा पेडिक्योर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था यहाँ पे। बस इनको एक मास्क लगाना था पैरों पे, फिर इसका हमने वेट किया कुछ 10 से 15 मिनट। और अब फाइनल रिजल्ट देख के अच्छा लगा। पैर काफ़ी सॉफ्ट लग रहे थे, डेड लेयर्स निकल गई थी। यहाँ आदित्य चेक करके देख रहे थे कि इतना पैसा देना वर्दी है या नहीं, तो उन्होंने रेट किया 10 में से 8। इस टाइम भी मैं सोच रही थी क्यों ना मैनिक्योर भी करा ही लेती हूँ। जब पैम्पर सेशन है तो पूरा ही अच्छे से ले लेती हूँ। फिर लेट हो गया था ना, तो हम डिनर करने आए थे श्री पंचभोग में। ये राजस्थानी रेस्टोरेंट है, मतलब राजस्थानी और गुजराती का कॉम्बो मिलता है यहाँ पे, तो बहुत टेस्टी लगता है। इस रेस्टोरेंट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे सब कुछ ट्रेडिशनल है, मतलब थाली से लेके हैंड वॉश तक। तो बस ये सिटिंग पर ही आ जाते हैं हैंड वॉश कराने, और जाते टाइम भी ये यहीं पे हैंड वॉश करा देते हैं। तो ये पंचभोग थाली है जिसमें इतना सारा खाना था ना, इसे देख कर ही मुझे लग रहा था कैसे ख़त्म करूँगी मैं, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आपको मैं इस रेस्टोरेंट की लोकेशन बताऊं, हम आए हैं गौर सिटी मॉल, 4 मूर्ति पे ये मॉल है। अगर आप नोएडा में हो तो आपको पता होगा। तो 5th फ्लोर पे ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम हैं। वैसे सारा खाना मैंने ही ख़त्म किया है, मजाक कर रही हूँ, आधा आदित्य ने खाया है। बस इसी के बाद हम निकल गए घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे थे इस टाइम पर। अब मैं आ गई अपने स्टूडियो और यहाँ पे मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। अभी मैं सोच रही हूँ क्यों ना शीट मास्क भी अप्लाई कर लेती हूँ।
इसको मैंने 15 से 20 मिनट रेफ्रिजरेटर में रख दिया था, तो अभी इतना तो ठंडा हो गया है कि स्किन पे लगने के बाद अच्छा लगेगा। सच कहूँ, आज सिर्फ ये एक पैम्पर रूटीन नहीं था, ये मेरे लिए एक थेरेपी का काम करेगा। और जितना भी स्ट्रेस था ना माइंड पे, बॉडी पे, कहीं ना कहीं वो रिलीज़ हुआ है, वो बर्डन रिलीज़ हुआ है और आगे अच्छे से लाइफ जीने की एक होप मिली है। तो कहीं ना कहीं आज के पैम्पर रूटीन से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है, मेंटली पॉजिटिविटी मिली है और लाइफ में अच्छे से जीने की एक चाहत बढ़ी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से रुक सी गई थी लाइफ। अब लास्ट में यही कहूँगी, आज का सेल्फ केयर डे मेरे लिए बहुत स्पेशल था। आई होप आप सबके लिए भी स्पेशल होगा मुझको इस तरह से वापस रूटीन्स में देखकर। अब सेल्फ केयर डे को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ लिप बाम लगा के। अब आप मुझे बताओ कैसा लगा आज का व्लॉग। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा, मैंने तो बहुत किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी माय नेक्स्ट वन। बाय गाइज, आई लव यू।